किसान भाइयों राम राम। मैं राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती में मल्चिंग का एक बहुत बड़ा योगदान। किसान भाइयों, हम खरपतवार को हमारा शत्रु समझते हैं, पर प्रकृति का एक सिस्टम है। अगर हमारी ज़मीन में कोई तत्व की कमी होती है तो उसी जैसे जिंक की कमी हुई तो जिंक जिस खरपतवार में सबसे ज़्यादा तादाद में रहता है, प्रकृति उसी का जर्मिनेशन करवाती है। और जब हम उसी खरपतवार को वहीं पर नष्ट कर देते हैं तो उस तत्व की भरपाई हो जाती है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ खरपतवार को हम बड़ा होने देते हैं। बड़ा इसलिए करते हैं कि जब हम उसकी मल्चिंग कर पाए तो बढ़िया से ज़मीन को कवर कर ले। इसलिए यह हमारे यहाँ काम चल रहा है निंदाई गुड़ाई का, और निंदाई करते करते हम इसकी मल्चिंग करते जाते हैं। आप देख सकते हैं पूरे खेत में हमने खरपतवार को बड़ा होने दिया है, क्योंकि जितना बड़ा खरपतवार रहता है उतनी ज़्यादा जगह कवर करता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहा हूं कि खरपतवार से घबराए नहीं। खरपतवार हमारा शत्रु नहीं है, हमारा मित्र है। इस बात को जब हम समझ लेंगे तभी एक बेहतर खेती कर पाएंगे। किसान भाइयों, खरपतवार पर हमारे बहुत सारे किसान भाई खरपतवार नाशक दवाइयों का बहुत ज़्यादा तादाद में उपयोग करते हैं, जिससे हमारे ज़मीन में जो जीवाश्म है उनको बहुत बड़ी क्षति पहुंचती है। इसलिए आप कभी भी खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करें। आप एक बार में निंदाई गुड़ाई करके या कटिंग करके पूरे खेत को मल्चिंग करने की कोशिश करें। अगर पूरा खेत आपने कचरे से ढक दिया तो आपकी फसल भी बहुत बेहतरीन उत्पादन देगी, और जो आप बार बार निंदाई गुड़ाई पर खर्चा कर रहे हैं वह भी खर्चा आपका नहीं के बराबर होगा। किसान भाइयों, मल्चिंग करने में भी हमारे बहुत सारे किसानों को जो खरपतवार की निंदाई होती है उसको खेत में वापस मल्चिंग करने में बहुत से डर रहते हैं। डर भी उनका जायज़ है, क्योंकि खरपतवार जहाँ पर भी हम निकाल कर रखते हैं वह वापस लग जाता है। पर उसको आप क्या करें, पहले तो आप बीच नाली में खरपतवार को डाल दें। खरपतवार जब पूरी तरह सूख जाए, सूखने के बाद में आप उसको अगर मल्चिंग करेंगे तो जो उसके जड़ों में जो मिट्टी लगी हुई है वह बाहर निकल जाएगी। तो उसके बाद में खरपतवार डबल से हमारे खेत पर हरा भरा नहीं होगा। इसलिए आप पहले निंदाई करते जाए और बीच नाली में डाल दे। डालने के बाद में 2-4-5 दिन में जब वह सूखकर तैयार हो जाए फिर आप उसको मल्चिंग के काम में ले सकते हैं। मैं आपको वह तरीका बताने जा रहा हूं जो हम हमारे खेत पर कंटिन्यू जब भी खरपतवार होता है इसी तरीके से करते हैं। जैसे इसको मिट्टी को जड़ों से अलग कर ले, उसके बाद में आप इस तरह से इसकी मल्चिंग करते जाए। किसान भाइयों, यह जो मेरा बगीचा है इसकी उम्र 16 से 17 महीने की है। इसमें जो गैप फिलिंग है वह छोटे पौधे अभी ट्रांसप्लांट किए हैं। आप देख सकते हैं इतने से छोटे पौधे पर इतने बढ़िया क्वालिटी के फल आ रहे हैं। प्रकृति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
सवाल यह है, हमें उसके सिस्टम में रहकर काम करने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, जब हम इस तरह से पूरे खेत में मल्चिंग कर देंगे तो अब इसके ऊपर हम जीव अमृत वेस्ट डिकम्पोज़र का जब स्प्रे करेंगे तो लाखों करोड़ों की तादाद में जीवाश्म ज़मीन के अंदर जाते हैं और यह उनके मकान का काम करती है और धीरे धीरे यह कंपोस्ट होकर पूरा कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी खेती बहुत बेहतरीन उत्पादन देती है। और आप बार बार एक काम को बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसान भाइयों, हमको खेती में यह सोचना पड़ेगा कि जो काम हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है उसका एक परमानेंट समाधान ढूंढा जाए। जब हम काम को परमानेंट तरीके से करेंगे तो वह काम हमें बार बार डिस्टर्ब नहीं करेगा और हम काम के ऊपर रहेंगे। हमें आगामी तैयारी करने के लिए सोचने का अवसर मिलेगा। इसलिए हर काम को तरीके से करने की ज़रूरत है। रासायनिक केमिकल में जो हम कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम हमारी फसलें उत्पादन कम देती जा रही है, ज़मीन बंजर होती जा रही है। अगर प्राकृतिक खेती 100% तरीके से 100% अगर हम करने गए या करेंगे तो जो उत्पादन रासायनिक केमिकल में आ रहा है उसके मुकाबले आप डबल उत्पादन भी ले सकते हैं। और खर्च में इसको जीरो बजट तो नहीं कहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको खर्च लगता है। पर किसान भाइयों, जो रासायनिक केमिकल में जैसे 1 लाख का खर्चा है तो आप प्राकृतिक तरीके से उसे 20 से 25 हज़ार में कर सकते हो। और उत्पादन जो 1 लाख का रासायनिक केमिकल डाल के अगर आप 5 लाख का प्रॉफिट निकाल रहे हो तो यकीन कीजिए आप प्राकृतिक तरीके से 7 से 8 लाख रुपए आराम में निकाल लेंगे। इसलिए मैं आपको जो मैंने मेरे खेत पर हम कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी, और भी मेरे पास में जो अनुभव है वह आपसे आगे साझा करता जाऊंगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहे।